नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके दूसरे अध्याय के श्लोकों को हम पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको 2 श्लोक कराए थे, एक है आपका 16 और एक 17 है। आज 18वें श्लोक को देखते हैं। ठीक है, तो संदर्भ आपको पता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी भी कहना ऐसे भी कहना, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत है या से अवतरित है या से लिया गया है। ठीक है, तो प्रसंग आप जानते हैं कि अर्जुन युद्ध अपनों से कौरवों से यानी अपनों से ही युद्ध लड़ता है जब, तो लड़ने की बात उसके मन में आती है तो क्या हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं जो बात वो सभी इन श्लोकों में कही गई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो देखो 18वां श्लोक क्या है, अंतमन इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो अंतवंतः होगा नहीं, यदि अंतवंतः का मतलब क्या हुआ, यदि इसका अंत हो जाए, जो इसका नाश हो यानी विनाशी, यानी इसका नाश निश्चित है ना। इमे हालांकि देखो ये जो आपका श्लोक है ये तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा जब आप इसकी दूसरी पंक्ति को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं पहले। देखो लिखा है अनासी, ये देखो शब्दों की संख्या हुई है, मैं ले लेता हूँ। अनासीनः, एक तो अनासीनः आएगा और एक है ये ए होता है ना, अप्रमेयस्य ठीक है, अनासीनः अप्रमेयस्य, और ये लिखा है तस्मात्, और ये है तस्मात् युद्धस्व। और भारत को आप समझिए, ठीक है, ये है। तो इसका मतलब ये है, देखो इतने को छोड़ो, ये बात देखेंगे। ये देखो अनासीनः यानी किसकी बात की गई है, अनासी कौन है, अविनाशी कौन है, अर्थात वो आत्मा। यानी वो आत्मा कैसी है, नाश रहित है। अप्रमेयस्य, प्रमेय माने होता है नापना, यानी अप्रमेय किसे कहेंगे, जिसे नापा ना जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी जिसका मापन नहीं किया जा सकता, जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता कि आत्मा की कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है ना, या कितनी उसकी मोटाई है, कितना है ना, क्या इसका माप है, मापन है, ये बात निश्चित रूप से नहीं कभी मापी जा सकती, बताई जा सकती। इसलिए आत्मा को अप्रमेय कहा जाता है। ठीक है, तो अप्रमेयस्य अनासीनः यानी जो विनाश रहित है, नाश रहित है, और जो अप्रमेय है वो आत्मा, और उसके जो इमे माने होता है ये, देह माने होता है शरीर, यानी वो जो अविनाशी आत्मा है ना, जो अप्रमेय आत्मा है, उसके ये शरीर नित्यस्य उक्ताः, देखो ये नित्यस्य उक्ताः भी आत्मा के लिए आया है, नित्य। नित्य का क्या हुआ, नित्य में प्रतिदिन मतलब सदा रहने वाली है, यानी जो आत्मा है वो सदा रहने वाली है, हमेशा रहती है। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन गीता के अनुसार माना गया है कि शरीर तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये नित्य से उक्ता शब्द है, इसमें 2 शब्द यूज दिए, तो नित्य, एक तो है नित्यस्य और एक है उक्ताः। ठीक है, तो ये नित्य से शब्द है, ये भी किसके लिए आया है, आत्मा के लिए। यानी आत्मा के लिए इस श्लोक में 3 शब्द प्रयोग हुए हैं, एक तो नित्य से अनासीनः और एक अप्रमेयस्य है ना। तो यानी आत्मा कैसी है, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता, उसे मापा नहीं जा सकता, और वो सदा रहने वाली है। नित्य से मतलब सदा रहने वाली है। और देखो इसमें भी आदर्श है, ये आदर्श है, मतलब काकी के यहाँ भी आदर्श है, ये यानी काकी, और मेरी षष्ठी विभक्ति है, यहाँ भी काकी का सेंस आएगा, तो शब्द अलग था तो वो थोड़ा अलग चला। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो जो अविनाशी है या अविनाशी है, जो अप्रमेय है, और जो नित्य स्वरूप आत्मा है, उसके इमे मानी ये, देहा मानी शरीर, ठीक है,
और अंतवंतः माने यानी नाश युक्त, यानी जिनका नाश होगा। और उत्ताह माने कहे गए हैं, कहे गए हैं, ठीक है। और शरीर का अर्थ है आत्मा, ठीक है। आपको दिख रहा है शरीर नहा का क्या अर्थ है? आत्मा। तो कहने का अर्थ यह है कि उस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य स्वरूप आत्मा के, है ना, ये शरीर कैसे कहे गए? नाश मुक्त कहे गए हैं। बात समझ में आई? दोबारा सुन लीजिए। अविनाशी, अप्रमेय तथा नित्य स्वरूप आत्मा के, ठीक है। सब में षष्ठी विभक्ति है ना, के का सेंस आता है, के की के का, है ना, के की और का। तो यहाँ आत्मा के है ना, तो क्या कहेंगे? अविनाशी, अप्रमेय तथा नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर, ये शरीर कैसे कहे गए हैं? नाश युक्त कहे गए हैं, ठीक है जी। ये इतना सारे का अर्थ हो गया ना, बस ये बचा। तो इसका देखो यहाँ भी समझिए है, मैंने लिख दिया तस्मात् युद्धस्य भारत। तो तस्मात् मतलब तब, मतलब हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, कौन सी आत्मा? आत्मा के तीन विशेषण दिए। शरीर ऋण का तो आत्मा है, लेकिन आत्मा कैसी आत्मा? उसके तीन विशेषण दिए गए। एक बार कहा गया कि आत्मा कैसे? अनाशी रहा, यानी वो अविनाशी है। एक बार कहा गया अप्रमेय, यानी वो अप्रमेय है, जिसे नापा नहीं जा सकता। और एक बार कहा गया नित्य, यानी नित्य स्वरूप, यानी सनातन, यानी सदा रहने वाली, यानी अमर, ठीक है। तो यानी क्या कहा गया कि हे अर्जुन, उस अविनाशी, अप्रमेय तथा नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर, सभी आप अपनी बात से जोड़ लीजिए, ये सभी शरीर नाश युक्त या नाशवान उत्तामानि कहे गए हैं, ठीक है। तो यानी उस आत्मा में जो सभी शरीर है ना, वो सब नाशवान है, सबका नाश होना है। तो हे अर्जुन, युद्ध से मत डरो, सबका जब नाश होना है तो आप युद्ध करो या ना करो, नाश तो उनका निश्चित है। वो मारे तो तब भी जाएंगे, एक दिन मरेंगे तो सभी। तो आप यदि युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए, है ना, सत्य की रक्षा के लिए यदि आप उनका नाश कर देते हो तो आत्मा तब भी जीवित रहेगी। इसलिए आप युद्ध से मत भागो। तो क्या कहा? तस्मात् तब युद्धस्व, युद्धस्व का अर्थ युद्ध करो। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, तुम्हें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, ठीक है। और क्यों युद्ध करना चाहिए, इस बात का कारण इसमें बताया। यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बताया कि क्यों युद्ध तुम्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम यदि युद्ध नहीं करोगे, इनका वध नहीं करोगे, तब भी क्या होगा? तब भी तो उनका नाश होना है, तब भी तो उनका शरीर एक दिन नष्ट होना ही है। तो सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनका शरीर नष्ट तुम्हें करना पड़ रहा है, तो उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी, भारत का क्या हुआ? भरतवंशी अर्जुन, हे भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, तस्मात् तब युद्धस्व, है ना, युद्ध के लिए खड़े हो, युद्ध करो, है ना। तो बस ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसे देख लेंगे। आइए फिर चलते हैं 19वें श्लोक जो, इसे आप अपने हिसाब से नोट कीजिए, ठीक है। आइए इसके बाद आप देख सकते हैं अगला मंत्र। मंत्र भी क्या है? ये श्लोक मंत्र तो है ना, वेदों में होते हैं। तो मंत्र में कहते हैं, उस श्लोक को मंत्र कहा जाता है जिनकी स्तुति, यही जो स्तुति परक होते हैं, जो स्तुति करते हैं देवी की, देवता की, है ना, किसी भी, है ना, अपने आराध्य की, उन्हें मंत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्तुति वगैरह नहीं है। यहाँ पे कुछ शिक्षाप्रद बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना, ताकि वो मोह को छोड़ करके अपने कर्तव्य अर्थात युद्ध की ओर अग्रसर हो जाए। तो आइए देख लेते हैं। 19वां श्लोक है आपका, या एवं व्यक्ति हंतारम यह चैनम मन्यते खतम। आगे लिखा है, उभव तव न बीजानी तो नायम हंती न हन्यते। सबसे आसान और सबसे प्रसिद्ध, यानी आपको भी पता होगा इसका, है ना, ये बात जो इसमें कही गई है वो सर्व प्रसिद्ध है। जो जग में, है ना, यानी बहुत एक कम जानने वाला व्यक्ति भी इन बातों को जानता है। यानी ये जो श्लोक है इतना प्रसिद्ध है कि जिसका गीता से बहुत दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, उसने नहीं पढ़ी, वो भी इन बातों को जानता है। लेकिन कितना आसान है, मतलब ये श्लोक देख लीजिए। आगे यहाँ पे लिखा है यह का होता है जो एनम, एनम करते इससे, ये इसको, है ना, व्यक्ति माने जानता है,
ठीक है जी। हंतारक माने मारने वाला, क्या है ना, मारने वाला। व्यक्ति मैंने जानता है, समझता है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो क्या, जो इसे मारने वाला जानता है, इसे किसे, आत्मा को। यहाँ पे सारी बातें किसे, आत्मा के लिए कहा गया है, थोड़ा इशारे में बात है, डायरेक्ट में कहा गया। तो क्या हो जाएगा, जो इसे मारने वाला समझता है या जानता है। और आगे लिखा है देखो चयनम, तो यहाँ पे संधि है ना, यहाँ चयनम ऐसा लिखा है, विसर्ग पर श हो गया है ना, बड़ा श। और समझे ना, संधि का आपको ध्यान देना। बस ये देखो, यहाँ मानी जो, और चा मानी और एनम मानी एनम इसे या इसको, और मन्यते मानी मानता है। ठीक है, यहाँ आप समझता है लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जानता है भी कह सकते हो। तो मन्यते मानी मानता है, ठीक है जी। और हतम मानी मरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो हाँ, हतम मानी क्या हो जाएगा, मरा हुआ। हतम का क्या अर्थ होता है, मरा हुआ। हतम का अर्थ क्या है, मरा हुआ। यानी प्रथम पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी, यानी जो इसे, इस आत्मा को मारने वाला समझता है, और देखो जो लिखा है और जो इसे यानी इस आत्मा को मरा हुआ मानता है। ठीक है, यानी जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, ऐसा मानता है कि आत्मा दूसरों की हत्या करती है, दूसरों को मारती है, एक तो वो, और एक वो जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है कि आत्मा मर जाएगी। मरा हुआ मानने का अर्थ है कि आत्मा भी मरती है, मर जाती है शरीर के साथ साथ, ऐसा मानता है जो। ठीक है, आगे लिखा उभव तव, उभव माने दोनों, तव माने वे, है ना, गीतों प्रदेश तव ते, है ना, तो तव माने वे दोनों, है ना। तो उभव तव का अर्थ है वे दोनों, ना माने नहीं, और वी जानी का अर्थ नहीं जानते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। कौन दोनों नहीं जानते हैं, एक तो वो जो ये मानता है कि आत्मा, जो इसे आत्मा को मारने वाला समझता है। ठीक है, एक तो वो, और एक वो जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है। वे दोनों ही नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं, जो बात आगे कही गई है वो बात नहीं जानते। देखो यहाँ पे लिखा नायम, तो नायम का अर्थ है ना प्लस अयम। ना माने नहीं, अयम माने यह, ना माने क्या होता है नहीं, और अयम माने यह, कि यह नहीं। हंती, हंती माने मारता है ना, हंती माने मारता है, और ना माने नहीं, और हन्यते माने मारा जाता है। ठीक है, यानी वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह आत्मा ना तो मारता है, ठीक है, न हन्यते ना मारा जाता है। मतलब यह आत्मा ना तो किसी को मारती है, न किसी के द्वारा मर सकती है ना। हम अपनी भाषा में शक्ति है कहेंगे, लेकिन आत्मा पुल्लिंग होता है, तो क्या लिखेंगे, यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ठीक है, तो यह आत्मा कैसा है, अजर अमर है, यही बात कही है। ठीक है, एक बार मान ले लीजिए। तो यह हमारे जो ये सब तो लिखी रखे हैं, यानी जो इस आत्मा को, है ना, मारने वाला समझता है, या और क्या है ना, और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह आत्मा ना तो मरता है। ठीक है, हंती माने यह आत्मा ना तो मारता है, यानी ठीक है किसी और को, यह आत्मा ना तो किसी और को मारता है और ना ही किसी और के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो यानी आत्मा क्या है, अमर है। ठीक है, बात पूरी बात का सेंस यही है। तो इसे आप देख लें, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। आप पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और